हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट्स करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स स्टार्ट्स विद बेसिक्स। सो हम बेसिक से स्टार्ट्स करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इट इज़ ए रूल टू फाइंड एचसीएफ। सिंपल हम इसे कहें फ्रेंड्स तो ये एक रूल है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब एचसीएफ कैसे निकलता है इससे, वो हम अभी देखते हैं। To obtain HCF of two positive integers, let the two positive integers are C and D, with C greater than D, then C becomes C equals to DQ plus R। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप इसे फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं C D Q and R। R is the remainder, Q is the quotient, divisor and dividend. Let's take an example. Suppose 9. Apply algorithm, then 9 will be, we can write this 2 into 4 plus 1. So this is the rule to find HCF. Now let's start exercise 1.1 of class 10. सो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं NCERT बुक्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF। You can understand it well by solving questions. Now let's start the question. Question first will be 135 and 225. You can find the HCF by factorizing also. Factorize these question. So this is the factorization result. We can write this in 3 into 3 to 5 and this. So as we understand by the meaning of HCF, highest common factor. अब फ्रेंड्स हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स चूज करेंगे। 3 3। नाउ राइट 3 here, one more 3 3 3। लेकिन फ्रेंड्स इसमें 3 है, इसमें नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है। वी हैव टू फाइंड ओनली कॉमन फैक्टर्स, जो दोनों में कॉमन हो। सो द आंसर विल बी 3 into 3 into 5 means 45. This is the HCF. Now let's start second part. 196 38,220. Again by the process of factorization. So this is the result of factorization. Now we can write this 2 into 2 into 7 into 7 and this.
Now we have to find the common factors. 2, 2, one more 2, 2, 7, 7, one more 7, 7. Now write these common factors. फ्रेंड्स, जो कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन होंगे वही नीचे लिखे जाएंगे। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो काउंट होगा। नाउ द आंसर विल बी 196. दिस इज द HCF. Now third part is so the factorization result will be this, and the common factor we can write this in the form of this. So the common factor will be 3, 3, 17, 17. The answer will be 51. So friends, second questions will be show that the positive odd integers are in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. Now by solving this, let take a positive odd integer. हमने एक पॉजिटिव ओड इंटीजर लेट कर लिया, ए कर लेते हैं। नाउ अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम such that C equals to DQ plus R. अब जैसा कि हमें पता है रिमाइंडर सिंस रिमाइंडर जो है 0 इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6, रिमाइंडर 6 से तो छोटा होगा और 0 से इक्वल और बड़ा होगा, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है। नाउ द पॉसिबल रिमाइंडर विल बी पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? 0 इक्वल देन और ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 इज इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6, नॉट इक्वल टू 6, लेस देन 6। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, देन सिंस ए इज ओड, A can't be in form of 6q, 6q plus 2, 6q plus 4, because they are even numbers, because they are even or divisible by 2, divisible बाय 2, और आप इसे इवन भी लिख सकते हैं। जैसा हमारे पास क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्टेटमेंट है 6q plus 1, ये कह रहा है शो दैट पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, जो कि पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होते हैं सभी नंबर्स फ्रॉम -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो फ्रेंड्स, आप इसे एग्जाम्पल लेकर भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमें प्रूव करना है 6q plus 1 हमेशा ओड इंटीजर्स होते हैं, देन टेक एन एग्जाम्पल लेट q इक्वल्स टू 1,
then this will be 6 into 1 plus 1 equals to 7, which is a odd integers. q equals to 2, 6 into 2 plus 1 equals to 13, which is also a odd integer. q equals to 3 plus 1 19, which is also a odd integers. सो फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करें, इसका रिजल्ट हमेशा ओड इंटीजर्स आएगा, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में भी प्रूव करना है। ओड पॉजिटिव ओड इंटीजर्स ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अगर हम 6q प्लस 3 में भी पुट करेंगे देन आंसर इज डिफरेंट, बट पॉजिटिव ओड इंटीजर ही आएगा। जैसे 6 इंटू 1 प्लस 3 equals to 9, also a positive odd integer. So we can write this: any positive odd integer are in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q प्लस 5। फ्रेंड्स, अगर ये तो सिर्फ क्वेश्चन में ही 3 वैल्यू दी गई हैं, यहाँ पे अगर आगे 6q प्लस 7, 6q प्लस 9 होता तो भी सेम क्वेश्चन होता। इन सभी क्वेश्चंस की आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in parade. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns? एक आर्मी कंटिजेंट्स, इसे आप बटालियन भी बोल सकते हैं और एक ग्रुप भी बोल सकते हैं। 616 मेंबर्स का ग्रुप है। बिहाइंड द टू मार्च, मार्च मीन्स परेड, behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march same number of columns. What is the maximum number of column? सो फ्रेंड, हमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। मीन्स इसका सीधा मतलब है हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालना है स्टेट 616 और 32 का। तो इसका HCF निकालते हैं। बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस। So friends, factorization result, now HCF will be, we have to find common factors। 2 यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर भी 2 3 बार है, then the common factor will be 2 into 2 into 2 and the answer will be 8, which means maximum number of column in which they can stand equals to 8। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट अस कंसिडर ए पॉजिटिव इंटीजर। हम एक पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करेंगे a। मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है a। नाउ डिवाइड द पॉजिटिव इंटीजर विच मीन्स a बाई 3। हमें 3 को a से डिवाइड करना है एंड लेट r बी द रिमाइंडर एंड b विल बी क्वोशिएंट। सो अगर हम इसमें इसे इक्वेशन में लिखें देन 3b प्लस r, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे
आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। लेकिन हम पहले सिर्फ 2-3 वैल्यू के लिए चेक करेंगे। नाउ केस 1, लेट एट आर इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 0 पर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ए इक्वल्स टू 3b, इसमें आर की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ए इक्वल्स टू 3b। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने के बाद इक्वेशंस विल बी ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 9b स्क्वेयर। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 × 3b स्क्वेयर। इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं। ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 × 3b स्क्वेयर। इसका मतलब वही है, बस हमें 3 बाहर निकालिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 गिवन है। हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो हमें 3 बाहर चाहिए, इसलिए हमने 3 कॉमन निकाल लिया है। नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, हमने इसको लेट कर लिया। 3b स्क्वायर को हमने m लेट कर लिया। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m वेयर m इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। नाउ केस सेकंड, r equals to 1, equation will be 3b plus 1. Again squaring both side, left side will be a square equals, right side equals to 3b plus 1 का होल स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे। 9b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6b, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब हम इसका थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे। ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 9b स्क्वेयर प्लस 6b प्लस 1, इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे, क्योंकि हमें यहाँ से कॉमन निकालना है। ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 3b स्क्वेयर प्लस 2b प्लस 1। अगर आप देखें तो वही पहले फॉर्म बन चुकी है 3m+1। ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3m+1 वेयर m इक्वल्स टू 3b स्क्वेयर प्लस 2b। नाउ केस 3, r इक्वल्स टू 2, equation will be a equals to 3b plus 2, squaring both side, equation will be a square, 3b का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 9b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 6 प्लस 12b। फिर से अरेंजमेंट करेंगे, इसको आगे लिख लेते हैं कॉमन निकालने के लिए। 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 4। नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3b स्क्वायर प्लस 4b। अब देखिए हमें लास्ट में चाहिए है 1, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 3m+1 की फॉर्म में प्रूव करना है। नाउ अब हम इस 4 को लिख लेते हैं +3 प्लस 1। नाउ ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3, इसको हम m लेट कर लेते हैं। 3m+1 वेयर m इक्वल्स टू 3b स्क्वेयर प्लस 4b प्लस 3। जैसा कि आप अब देख सकते हैं, हमने r की वैल्यू 0 पुट की तो फॉर्म आई 3m, और r की वैल्यू 1 पुट की तो 3m+1, r की वैल्यू 2 पुट की 3m+2।
मीन्स अगर आप और भी कोई वैल्यू 3m+1, अगर आप r की और भी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर सेम आएगा, फॉर्म यही बनेगी 3m+1। सो फ्रॉम दिस वी गेट टू नो दैट every integer in the we get know that square of every integers in the form of 3m or 3m+1। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जहाँ पे हमने स्क्वायर किया है वहाँ पे क्यूब हो जाएगा, वो आप खुद से कर लें। इन सभी क्वेश्चंस की आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।